आदाब, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सहित साजिद हुसैन के साथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस मैदान जंग में जहां ईरान की बहादुरी और हिम्मत ने अमेरिका और इस्राएल के मगरूर सरपरस्तों को जमीन पर गिरा दिया है। यह सिर्फ खबर नहीं, यह एक नए इंकलाब की दास्तान है जहां ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को वो सबक सिखाया है जो तारीख कभी भुला नहीं पाएगी। दोस्तों, पहली तूफान वाली खबर, अमेरिका का गुरूर उसका KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वेस्टर्न इराक के मैदानों में मिट्टी का ढेर बन गया। सेंटकॉम ने खुद तस्दीक की है कि 12 मार्च की दोपहर बोइंग 707 डिजाइन वाला यह अजीमो शान टैंकर क्रैश हो गया। 4 क्रू मेंबर्स हलाक हो चुके हैं जबकि 2 की तलाश जारी है। अगरचे पेंटागन इसे टेक्निकल फॉल्ट कहकर छुपा रहा है, मगर इराकी रेजिस्टेंस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यह महज एक हादसा नहीं, यह चौथा अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जो ईरान कैंपेन में तबाह हुआ। इससे पहले 3 F-15 जेट्स को भी धूल चटाई जा चुकी है। पेंटागन के शाह पार्नेल का एतराफ बताता है कि अब तक 7 अमेरिकी मारे जा चुके हैं और 140 से ज्यादा जख्मी है। अब जरा नजर डालिए समंदर के उन मॉन्स्टर्स पर जो दुनिया को डराते थे। रेड सी में USS जेराल्ड आर फोर्ड आग की लपटों में गिरा हुआ है, जबकि सी ऑफ ओमान में IRGC ने USS अब्राहम लिंकन को अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स का निशाना बनाकर हिलाकर रख दिया है। 1 लाख टन का यह न्यूक्लियर मॉन्स्टर अब अपनी जान बचाकर अमेरिका की तरफ भाग रहा है। IRGC का दावा है कि यह अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है। अमेरिका ने बदले में हेलफायर मिसाइल्स मारे, मगर ईरान की नेवल ताकत के सामने वो भी नाकाम हो गए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का कहर। अब सुनिए ईरान का वो करारा जवाब जिसने तेल अवीव की नींदें हराम कर दी है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल्स की वो बारिश की कि आसमान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। 42वीं, 43वीं और 44वीं वेव्स में इमाद, खैबर और 2 टन वॉरहेड वाले खुरमशहर मिसाइल्स ने US नेवी के 5th फ्लीट और तेल अवीव को निशाना बनाया। जर्जर शहर और हाइफा में इस्राएली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम हो गया। मेगन डेविड एडोम ने तस्दीक की है कि दर्जनों लोग जख्मी है और इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी है। हिजबुल्लाह ने भी 200 रॉकेट्स बरसा दिए हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इराकी मिलिशियाज ने भी मैदान संभाल लिया है। साराह अलिया अल्दाम ग्रुप ने USS बेसिस पर ड्रोन अटैक्स की तबाही मचा दी है। बगदाद एयरपोर्ट हो या ओबिल का नेटो बेस, हर जगह धुआं ही धुआं है। हालात इतने खराब है कि इटली ने ओबिल बेस छोड़ने का फैसला कर लिया है, यह कहते हुए कि अमेरिकन टारगेट्स पर हमले अब बर्दाश्त से बाहर है। जज्बाए हुसैनी और लीडरशिप की हिम्मत की अगर हम बात करें, नजफ की गलियों से लेकर तेहरान की फिरदौसी स्क्वायर तक अवाम का जज्बा देखने वाला है। लाखों पिलग्रिम्स ने नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद मुश्तबा खामनाई की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इधर प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया कि जब तक ईरान के हुकूक को तस्लीम नहीं किया जाता और हर्जाना अदा नहीं होता, जंग रुकेगी नहीं। तेहरान पर स्ट्राइक के बावजूद प्रेसिडेंट का सेल्फी लेना दुनिया को यह दिखाता है कि हम डरने वाली कौम नहीं है। ईरान ने सिर्फ मिसाइल्स नहीं बल्कि मैशी हथियार भी इस्तेमाल किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल ऑयल ट्रैफिक रुक गया है और ब्रेंट क्रूड $100 से ज्यादा ऊपर निकल गया है। ट्रंप अब रशिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। इसके साथ ही प्रो ईरान हैकर्स ने अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और पावर प्लांट्स को साइबर अटैक से पैरालाइज कर दिया है। स्ट्राइकर जैसी बड़ी मेडिकल कंपनीज का डेटा तबाह हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका का वो एपिक फ्यूरी नाम का धोखा अब टूट चुका है। ट्रंप के झूठे दावे बेनकाब हो गए हैं। आज दुनिया देख रही है कि जब ईमान और हिम्मत मिलती है तो बड़े से बड़े शैतान भी जमीन पर गिर जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।